हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको 12 टेंस का पूरे 12 टेंस का हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 12 टेंस की सहायक क्रिया। ठीक है ना, सहायक क्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि जो क्रिया की मदद करे। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका होता है डू और डज। ठीक है, डू लगता है बहुवचन के साथ। डू किसके साथ हम लगाते हैं? बहुवचन के साथ। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन रहेगा तो हम डज लगाते हैं। ठीक है, बहुवचन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल, और डज को बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोला जाता है? सिंगुलर। ठीक है ना, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो है इज, एम एंड आर। ठीक है, इज जो है हम लोग लगाते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम इज लगाएंगे। ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट आई हो, क्या हो? आई हो, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। ठीक है, आर किसके साथ प्रयोग करते हैं? आर बहुवचन के साथ होता है यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो तो। ठीक है ना, अब आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका होता है हैज, हैव। ठीक है, हैज हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव। ठीक है, आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब यही होता है, यानी हैज और हैव, बट इसके साथ क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। क्या लग जाता है? बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज बीन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, सिंगुलर, और बहुवचन के साथ यानी प्लूरल नंबर के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन। ठीक है, हैव बीन प्लूरल नंबर के साथ हो गया, हैज बीन सिंगुलर। ठीक है, अब आते हैं अगले मतलब टेंस पे, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। क्या होता है? डिड। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये बात क्या है कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है, चाहे प्लूरल नंबर हो चाहे सिंगुलर नंबर हो, हम दोनों नंबरों के साथ क्या करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, दोनों वचनों के साथ, दोनों वचनों में। ठीक है, दोनों वचनों में हम डिड का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक है, आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें इस प्रकार होता है वाज और वर। ठीक है ना, वाज हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर नंबर के साथ, और वर यूज किया जाता है प्लूरल नंबर के साथ। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम वाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा इरेज हो गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या नाम है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा सा इरेज हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, अच्छा, इसको हिंदी में पूर्ण भूतकाल बोला जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड। जैसे हम लोग इसको दोनों वचनों में यूज कर रहे हैं वैसे इसको भी, यानी सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है, हम दोनों वचनों के साथ क्या करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। अब हैड क्या है? ये भी इसी में चला आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड है। बस जैसे इसमें हम बीन ऐड किए हैं वैसे ही इसमें भी बीन ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे कि आप कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए हैड बीन, ये भी हम दोनों वचनों के साथ प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, दोनों वचनों में, दोनों वचनों में। ठीक है, हम नीचे लिख देते हैं दोनों वचनों में हैड बीन। ठीक है ना, आगे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल एंड शैल। ठीक है, अब थोड़ा इसमें इस बात का दिक्कत है कि विल जो है इसमें हम एक वचन और बहुवचन नहीं देखेंगे।
ना। इसमें जो विल है आप यूज कर सकते हैं ही, सी, इट, नेम, उसके बाद हो जाएगा दे, THEY, दे, और क्या होता है यू। यानी इन सब के साथ ही, सी, इट, नेम और दे, यू, ये सब अगर आ जाता है तो हम विल लगाते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आई और वी के साथ यह ऐसे दो सब्जेक्ट है जिसमें हम सेल का प्रयोग करते हैं। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और सेल बी। ठीक इसी प्रकार इसका भी हम प्रयोग करेंगे, यानी इसमें भी हम एक वचन और बहुवचन नहीं देखेंगे। इसमें हमें सिर्फ इस बात को याद कर लीजिए, आई और वी के साथ आप सेल का प्रयोग करिए। अब कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, नेम, दे, यू, कोई भी नाम क्यों ना आ जाए, हम वहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, यानी विल बी, ठीक है ना। हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ही, सी, इट, ठीक है। उसके बाद नेम है, फिर क्या है? दे है, यू है। ये तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी आई और वी के साथ आप सेल बी का प्रयोग करिए, ठीक है। आगे चलिए, इसका देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसका भी हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव। क्या होता है? विल हैव और सेल है। अच्छा, इसमें भी ध्यान दीजिए, जैसे इस प्रकार आई और बी के साथ सेल भी लगा रहे, आई और बी के साथ सेल लगा रहे, सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। आई और बी के साथ आप सेल का प्रयोग करिए, सेल हैव, ठीक है ना। आई और बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही हो, सी हो, ठीक है ना, इट हो, नेम हो, ठीक है, यू हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बिना सोचे समझे विल हैव का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम है। अब देखिए, विल हैव, सेल हैव, इसका भी हेल्पिंग वर्ब यही है विल हैव, बट इसमें क्या है? आपको बीन वर्ड ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी आपको सेल हैव, बीन, ठीक है ना। जिस प्रकार इसमें आप आई और बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करे हैं, उसी प्रकार इसमें भी वही बात होगी, ठीक है ना। आई और वी के साथ सेल हैव बीन, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो हम सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, मैं आपको यही बात आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए, ठीक है ना। ही, सी, इट, ठीक है ना, नेम, यू, दे, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के साथ हम क्या करेंगे? विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, हम आपको आज बताएंगे कि आखिर इसको याद कैसे करेंगे। इसको भी याद आप बहुत इसको याद करने के लिए आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, कुछ बातें हैं। जैसे देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू डज है। और वो भी हम बहुवचन एक वचन के साथ, ये तो मैं लिख भी दिया हूँ और बता भी दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ पॉइंट है आपको याद करना, कैसे इसको याद करेंगे देखिए। अब देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव, और ये क्या है? हैज, ठीक है। दोनों का हेल्पिंग वर्ब सेम है ना। दोनों का जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम है। बस इसमें क्या है कि इसमें आपको बीन वर्ड ऐड कर देना पड़ रहा है। बीन वर्ड समझ में आ रहा है? देखिए, हैज है, दोनों का हेल्पिंग वर्ब सेम है, बस इसमें क्या किया जा रहा है? बीन वर्ड। अब देखो कितना आसान हुआ है याद करने में। यानी कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, यानी अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो दोनों का हेल्पिंग वर्ब सेम। दोनों का हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेम है, बट इसमें बीन वर्ड ऐड कर दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब इसका भी देखिए, विल हैव है, सेल हैव है, इसका भी हेल्पिंग वर्ब यही है। जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब इसका भी है कि नहीं? है ना। बस इसमें क्या किया गया? बीन वर्ड इसमें ऐड कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया।
ऐसे ही आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए और समझते रहिए। देखिए दोनों का हेल्पिंग वर्ब सेम सेम, यानी इन सब का हेल्पिंग वर्ब सेम सेम, बस वही एक प्रॉब्लम है कि इसमें बीन वर्ड ऐड कर दिया गया है। बात समझ में आई नहीं? अब थोड़ा और इसमें देखिए ध्यान से, इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड। हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए डिड, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड ही होता है। बात समझ में? अच्छा, इसमें एक बात और है कि डिड अकेला है, यानी इसमें आप एक वचन बहुवचन नहीं देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे ही सी इट यू वी दे आई, कोई भी सब्जेक्ट हो आप वहां पर डिड लगाइए। बात समझ में आ रही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए हमने लिख दिया दोनों वचनों का मतलब चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, ठीक है ना? अब थोड़ा इसमें देखिए, अब भाई ये वाज वर है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट का है वही हेल्पिंग वर्ब इन सब का है। इसमें देखिए विल शैल आया है, यस बोलिए आया है, इसमें भी विल शैल आया है ना, विल शैल, सब में विल शैल। बस क्या है, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस वर्ड है, मतलब कंटिन्यूअस है, और इसमें देखिए बी वर्ड ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या ऐड किया गया है, बी वर्ड ऐड किया गया है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल तो है, लेकिन इसमें हैव वर्ड याद कर दिए, मतलब लिख दिया गया है। अब आप आसानी से याद करिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस है विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस है विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट है विल हैव शैल हैव। देखिए विल हैव शैल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वही है, बस इसमें बीन वर्ड ऐड कर दिया गया है। बात समझ में आ रही? मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है, ठीक है ना? अगर देखिए जिसको ये प्रॉब्लम होती है पहचानने में, यानी हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करें, कैसे इसको समझे ना, तो ये क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह वीडियो और इन सब के बारे में अच्छा से पता चलिए, ठीक है ना? मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको पूरे 12 टेंस का नाम, पूरे 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब और पूरे 12 टेंस की सहायक क्रिया सब एक ही वीडियो में खत्म करने वाला हूँ, ठीक है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।